यही वो कुंड है, यहीं पे माता जानकी का जन्म हुआ था। राजा जनक जी इसी जगह हल चला रहे थे और हल का जो सीत होता है वो घारा में टकराया, वहाँ से शिशु के रूप में माता जानकी का। राजा रावण कर जो तसीली करते थे अपने लंका राज में, जो लोग असहाय लोग थे, जो साधु संत थे, जो भजन कीर्तन करने वाले हैं, जिनके पास एक शाम भोजन करते हैं, एक शाम के लिए सोचना है, जिसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, वैसे लोगों से वो शरीर से रक्त निकाल के गोद में डाल दिए और यहाँ नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी। ऐसा कहीं भी पूरे जगत में ऐसा नहीं है कि राम जी को कोई गाली सही दे, बात बट है। ये मिथिलांचल में ऐसा है कि लोग बोलते हैं, प्यार से ही बोलते हैं कि ऐसे मेरे सारू भाई का जो रिश्ता होता है, जो रिश्ता सीता जी से लगा है उस रिश्ता से उनको मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुजीत और मैं अभी ये सीतामढ़ी में हूँ। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये सीतामढ़ी जंक्शन है और मैं पुनौरा धाम माँ जानकी का जो जन्म स्थली है, मैं पुनौरा धाम आपको जाकर के दिखाता हूँ कि वहाँ पे जो मंदिर बनने वाला है और माता जानकी का जो जन्म हुआ था पुनौरा धाम में, वो कैसा जगह है जहाँ पे राजा जनक जी जो हल चलाए थे और वहाँ पे माता जानकी का शिशु रूप में जो अवतार हुआ था, वो जगह कैसा दिखता है और वहाँ पे जो नया मंदिर बनने वाला है वो कैसा जगह है, मैं आपको चल के आज आपको दिखाने वाला हूँ। सीतामढ़ी जंक्शन से पुनौरा धाम का जो डिस्टेंस है वो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। मैं आपको चल के दिखाता हूँ। सीतामढ़ी जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर दूर ये माँ जानकी जन्मस्थली आपको दिख जाएगा। यहाँ से ये आप देखेंगे, ये जो मंदिर है ये पुराना वाला मंदिर है, नया मंदिर बनाया जाएगा जिसका भूमि पूजन जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 8 अगस्त को भूमि पूजन यहाँ पे किया गया था। आगे में बोर्ड भी लगा हुआ, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ का क्या स्टोरी रहा है, अंदर चल के मैं गुरुजी से बात करता हूँ और आपको सारा स्टोरी यहाँ का बताने का कोशिश करता हूँ। आपको जो भी जानकारी है इसके बारे में मैं आपको देता हूँ। राजा जनक जी जो राजा थे यहाँ के, शंकर भगवान के 4 प्रमुख शिष्य थे। राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, बानासुर, परशुराम जी। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें चारों शिष्य को आमंत्रित किए, बुलाए, जिसमें 2 ही शिष्य उपस्थित हो पाए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। दोनों शिष्य के बीच वेद पुराण में शास्त्रार्थ होने लगा। शास्त्रार्थ करते करते राजा जनक जी ने जीत हासिल की है। इस पर शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर एक धनुष से पुरस्कृत किए जनक जी महाराज को। ये हार देखकर रावण पराजित हो गए। ये अपने पराजित पर बहुत नाखुश हुए कि हमने शंकर भगवान की 10 सिर काट कर पूजा करते हैं, फिर भी हम पराजित हो गए। ईर्ष्या का भावना बना लिए कि राजा जनक से हमें इसका बदला लेना है। राजा रावण अपने वापस जो है लंका गए। राजा जनक जी महाराज अपने मिथिला जनकपुर वापस आए। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में, टैक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। कोई थोड़ा ढंग से लेते हैं, कोई थोड़ा बेढंग से लेते हैं। राजा रावण थोड़ा बेढंग से लेते थे। अच्छा। आज भी जिसके पास सारा संप्रभुता मजबूत है, कितना भी चाहे कि हम अहम को रोके, फिर भी कुछ न कुछ जो है अहम आ ही जाता है, क्योंकि राजा रावण बलि में नहीं, उनका महाबली में नाम था। विद्वानों में महाविद्वान थे, पंडितों में महापंडित थे, सब चीज़ में उनको महा लगा हुआ था। तो ऐसे आदमी को अगर अभिमान आ गया तो क्या जो है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था। अच्छा। राजा रावण अपने राज्य में, हर राजा अपने अपने राज्य में कर कुछ न कुछ लेते हैं। राजा रावण कर जो तसीली करते थे अपने लंका राज में, जो लोग असहाय लोग थे, जो साधु संत थे, जो भजन कीर्तन करने वाले हैं, जिनके पास एक शाम भोजन करते हैं, एक शाम के लिए सोचना है,
जिसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, वैसे लोगों से वो शरीर से रक्त निकालते थे। अच्छा। तो रक्त निकाल कर घड़ा कहिए, कलश कहिए, मटका कहिए, उस घड़ा में जमा होता था। जमा करते करते जब तहसीलदार ने घड़ा भर गया तो रावण को ले जाकर और रक्त भरा घड़ा जमा किया। ये देखकर रावण बड़ा हर्षित यानी बहुत खुशी हुआ। अच्छा। रावण के हर्षित खुशी होने पर तहसीलदार ने बताया कि सरकार, ये खुश होने की बात नहीं है, ये श्रापित घड़ा है। रावण ने पूछा क्या श्रापित है? तहसीलदार ने बताया कि जिन जिन लोगों से हमने शरीर से रक्त निकाले हैं तो सारे लोग जो है आंसू गिराकर बोले हैं कि इसी रक्त भरा घड़ा से रावण विनाश हो जाएगा। रावण पंडितों में महापंडित थे, समझ गए कि साधु संतों की वाणी, असहाय लोगों की वाणी ये खाली नहीं जाएगी, है हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। राजा रावण के मन में ऐसा भावना आया कि अच्छा मौका आ गया है, राजा जनक के राज में अगर इस रक्त भरा घड़ा को गड़वा देते हैं तो वो नाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे, अलग से अलग देख लेंगे। उन्होंने जगह का चुनाव किए कि मिथिला राज में कहाँ पर इसे गड़वाया जाए। अभी जानकी जन्मभूमि पर जो हम लोग खड़े हैं, ये जगह उस समय पुण्यारण्य वन जंगल से जाना जाता था। पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य मीन्स जंगल वन होता है, यानी पुण्य का जंगल था। उन्होंने सोचे कि पुण्यारण्य वन जंगल पुण्य का जगह माना गया है मिथिला राज का, तो वहीं पर इस घड़ा को अगर गड़वा देते हैं वहाँ पे अकाल आ जाएगा, क्या कहते हैं, नाश का समय नज़दीक आ जाएगा, पुण्य वहाँ का छिन्न होगा, जो हम जल्द से जल्द देख लेंगे। पीछे आप गए होइएगा या जाइएगा, सीता कुंड बना हुआ है। हाँ, पीछे सीता बना कुंड हुआ के पास उन्होंने समतल भूमि का कथा के मुताबिक उस समय वहाँ पर उस रक्त भरा घड़ा को गड़वा दिए। गड़वा देने पर मिथिला राज में बारिश होना बंद हो गया, अकाल पड़ गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते समय 12 वर्ष निकल गया। मिथिला राज के सारे प्रजा साधु संत एकत्र होकर के राजा जनक जी के दरबार जनकपुर पहुँचे और वहाँ राजा जनक जी से आर्जी विनती प्रार्थना किए कि अपने मिथिला में इतना बड़ा भीषण अकाल पड़ा हुआ है, इसके लिए कोई रास्ता निकालिए, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। राजा जनक जी ये बात सुनकर खुद ही परेशान थे और उनको परेशानी बढ़ गया। राजा जनक जी ने बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों को बुलाए और कहे कि आप लोग अपने ज्योतिष विद्या के द्वारा बताइए कि हमारे मिथिला में इतना बड़ा भीषण अकाल क्यों पड़ा हुआ है, कैसे मिटेगा, हम लोगों में क्या कमी है। बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों ने बताया अपने ज्योतिष के द्वारा कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से स्वयं हल चलावेंगे तब वर्षा होने की संभावना है, ऐसा प्रमाण में आ रहा है। राजा जनक जी ने कहा कि सिद्ध करके जगह बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावेंगे ताकि वर्षा हो। मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है, जो हमको चौहद्दी में बताए हुए थे। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल, इस जंगल का नाम आया। पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाना पड़ेगा। हमारे मिथिला में कोई भी पर्व त्यौहार होता है, एकादशी कीजिए, चंद्रग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण लगे, कोई भी त्यौहार होता है तो कोई भूमि दान करने वाला है, कोई गाय दान करता है, कोई सोना दान करता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वैसे लोग कम से कम 250 ग्राम चावल जरूर तो 4-10 रुपया उस पर रखकर सारे परिवार उसको छू लेते हैं। अब ब्राह्मण को दान के रूप में दे देते हैं। राजा जनक जी के समय एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर उन्होंने एक पुण्यारण्य वन जंगल पौंड्रिक ऋषि को दान दे दिए। पौंड्रिक ऋषि यहाँ भजन करते थे, उनको दान दे दिए। दान देने के बाद वो कहे कि वो भूमि हमारा दान दिया हुआ है, वहाँ हम हल कैसे चलावेंगे, हमारे अधिकार क्षेत्र से अलग हो गया है। बड़े बड़े साधु संतों ने बताया कि चलकर पौंड्रिक ऋषि से पूछा जाए क्या सलाह देते हैं। राजा जनक जी कुछ साधु संतों के साथ आए और पौंड्रिक ऋषि से यहाँ मिले। मिलने पर सारी समस्या उनको बताया। पौंड्रिक ऋषि कहे कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना है आप स्वतंत्र हैं, हल चला सकते हैं। राजा जनक जी फिर से यहाँ वापस गए जनकपुर और वहाँ से हल चलाने की तैयारी करके चले। विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 साधु संत प्रजा उनके पीछे पीछे लग गए कि हमारे राजा हल चलाने चल रहे हैं बारिश के लिए। सीतामढ़ी सिटी में एक मंदिर है जिसका नाम अभी जानकी स्थान से लोग जानते हैं। हाँ, जानकी स्थान। वहाँ पर उन्होंने 88,000 लोगों को ठहरने के लिए घास फूस के घर बनाए, जिसको हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं। मड़ई, हाँ, वहाँ पर बनाया उसका होता है। और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक हलेश्वर स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, जो मंदिर का नाम उस समय बैरिया था। वहाँ बैर का जंगल उस समय ज़्यादा था। वहाँ पर उन्होंने जाकर के हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए।
और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना करके वहीं से हल चलाना वो शुरू किए। हल चलाते हुए जब यहाँ सीता पिंड के पास आए तो रावण के द्वारा जो रक्त भरा घड़ा गाड़ा गया था वो हल से टकराने टकरा गया। वो फूटा। फूटने पर उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित निकली। ये देखकर राजा जनक जी ने ये स्तुति किए हुए हैं, भाई प्रगट कुमारी भूमिदारी जनहितकारी भयहारी। स्तुति करने पर इसमें से 7 बच्ची सिंहासन सहित विलुप्त हो गई, धरती में दब गई। मध्य भाग की बालिका, बीच वाली जो बालिका थी बच्ची, वो बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से बारिश होना शुरू हो गया, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। राजा जनक जी ने सोचे कि ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला ये पौंड्रिक ऋषि का होगा, हक उनका बनता है, उनको हम दान दिए हुए थे। उस बच्ची को पौंड्रिक ऋषि के गोद में डाल दिए कि सरकार ये भूमि हम आपको दान दिए हुए हैं, यहाँ जो कुछ मिला ये आपका हुआ। पौंड्रिक ऋषि कहे कि इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे, कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार करें। कह करके फिर से उस बच्ची को राजा जनक जी के गोद में डाल दिए और यहाँ नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी। पौंड्रिक ऋषि ने नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी नाम, माता जानकी। माता जानकी। उस समय से और बारिश तेज हो गया। बारिश से बचने के लिए जहाँ पर वो कैंप गिराए हुए थे, घास फूस का घर मड़ई जो बनाए हुए थे, वहाँ चले गए। वर्षा 6 दिन तक होते रह गया। हमारे मिथिला में बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर उसका छठी मनाया जाता है। वहाँ उनका कार्यक्रम छठी मनाए। और धर्मशास्त्र के अनुसार बच्चा बच्ची जो जन्म लेता है तो छठी के रोज ही उसका नामकरण होता है। राम श्याम जो भी हम लोग नाम रखते हैं, छठी के दिन ही होता है। तो वहाँ पर छठी मनाए और नामकरण में वहाँ नाम उनका नारद जी ने रखे सीता। सीता क्यों रखे? हल जो हम लोग चलाते हैं उसके अग्रभाग में लोहे का फाल होता है, जिसे मिट्टी कोड़ते हैं, उसे सीत बोलते हैं। सीत। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउर कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है। दोनों को मिलाने से सीता बनता है। इसीलिए नामकरण में वहाँ नाम उनका सीता पड़ा छठी के रोज। और घास फूस के घर जो बना हुआ था इसलिए जगह का नाम पड़ गया सीता मड़ई, जिसको हम लोग प्रभंस होकर सीतामढ़ी सीतामढ़ी से पुकारते हैं, या नाम हो गया सीतामढ़ी। इसके बाद जनकपुर ले गए, वहाँ उनका पालन पोषण हुआ, शादी स्वयंवर हुआ। राजा जनक जी का जो उस समय महल था वो चारों दिशा में 4 फाटक था, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर 4 फाटक यानी 4 गेट। 4 गेट था। चारों गेट पर 4 धाम बना हुआ है। उत्तर दिशा गेट पर नाम है धनुषा, जहाँ पर जनक जी महाराज को शंकर भगवान ने जीत पर पुरस्कृत में धनुष दिए हुए थे, वो धनुष रखे हुए थे, वो धनुषा जगह नाम हो गया, जो श्री राम जी स्वयंवर में तोड़े हुए थे। दक्षिण दिशा गेट पर गिरजाघर, जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी, जिसका नाम अभी फुलहर से प्रसिद्ध हो गया है, फुलहर हो गया है। फुलहर। पूरब दिशा गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर, और पश्चिम दिशा गेट पर जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं, जो अभी भी है, नेपाल में है। जो और बीच का जो राजमहल था वो राम जानकी मंदिर से प्रसिद्ध हो गया। यही यहाँ का कहानी है। बोलिए जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम की जय। अच्छा, बोला ये जाता है कि राम जी को यहाँ के लोग गाली भी दे सकते हैं और गाली देते देखिए, हैं। मिथिला राज, पूरे मिथिलांचल जितने हम चौहद्दी में बोले हैं वो मिथिलांचल है। मान लीजिए सीता जी यहाँ की बेटी जन्म ली, बेटी हुई, तो किसी के नाते में कोई बहन मानता है उनको, कोई माता कहता है उनको, जो रिश्ता उनसे जोड़े, जैसा कोई भगवान मानते हैं, तो जो बहन का रिश्ता मानते हैं वो बहन वही समझ कर राम जी को गाली सुना देते हैं। और ऐसा हिम्मत किसी में नहीं है कि भगवान जी को गाली दे, बट हमारे मिथिला में उनका ससुराल है। हाँ, हमारे मिथिला में ससुराल है। जो सीता जी को बहन मानती है वो जो उस नाते उनको गाली देता है, गाली देता है, तो गाली देने का भाव जो है अलग है। कोई हमसे आपको लड़ाई झगड़ा का नहीं है, वो गाली देते हैं, हम रिश्ता भाव से गाली देते हैं, रिश्ता को देखकर गाली देते हैं। और ये रिश्ता के गाली से भगवान श्री राम जो है प्रसन्न होते हैं। ये भी हमारे कथा कहानी में कहा गया है कि श्री राम प्रभु जब ससुराल आए और उनको कोई गाली देने वाला नहीं था, तो एक डोमिन जात की जो होती है डोम, वो गाली दिया तो वो भारी प्रसन्न हो गए कि मिथिला में ससुराल हमारा हो गया, हम धन्य हो गए। तो गाली से भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ऐसा कहीं भी पूरे जगत में ऐसा नहीं है कि राम जी को कोई गाली दे, बट ये मिथिलांचल में ऐसा है
कि लोग बोलते हैं, प्यार से ही बोलते प्यार से हैं बोलते हैं। कि ऐसे मेरे शाहरुख भाई का जो रिश्ता होता है जो रिश्ता सीता जी से लगा है उस रिश्ता से उनको मानते हैं। मानते जो भगवान मानते हैं वो भगवान के रिश्ता से है, जो बहन मानते हैं वो बहनोई के रिश्ता से बोलते हैं। जो जिस भाव से, और जो बेटी है तो उनके लिए वो दामाद है। दामाद है, सबका अपना अपना रूप सबके है। अपना अपना भाव है। जिस समय राजा जनक जी महाराज स्वयंवर का रचना रचाए हुए थे और साढ़े 10,000 उसमें वीर भूप आए हुए थे। 10,000 में जो लोग, जो महाबली लोग जुटे हुए थे धनुष तोड़ने के लिए, तो भगवान श्री राम जिस समय उठे स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए, तो 10,000 महारथी लोग देखने लगे। तो जो उनको भगवान समझते थे उनको आँख से भगवान दिखाई देता था। भगवान दिखाई देता था। जो वीर समझते थे जो वीर है उसे महावीर दिखाई देते थे। जो जिस रूप से उनको देखना चाहते थे, जैसा हृदय अलाउ करता था, उसके विपरीत तो चलते थे। आज भी है, भाव से भगवान जो है लड्डू पेड़ा से खुश नहीं होते हैं, भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे हैं कि भाव आपका के मन भूखे हैं। कैसा, आप किस आपका मन से कैसा, जा रहे हैं बस वहाँ पे। आपका निर्मल मन है तो भगवान आपके साथ है। छल कपट है तो जो है दूर रहे। कुछ नहीं है, फिर हाँ। वो दिखावा हो जाता अभी है। देख रहे हैं हमारे मंदिर में फोटो वाले लोग आते हैं, गेट से ही मोबाइल ले ले दौड़ता आया। हाँ हाँ और यहाँ भगवान पर कौन ताके, वो अपना देखिए अभी आपके सामने कैसे चल रहा है। हाँ, वो तो फोटो क्या लिया, करें? फोटो खिंचाया और गया। गया। जैसे भगवान से थोड़ी ज़रूरत है, किसी को दर्शन करने आता है तो आँख से आंसू गिरता रहता है, हाँ हाँ, उसको देखकर हम लोग भी विभोर हो जाते हैं। किसी का किसी रूप कांपने लगता है कि हाँ? पहली बार दर्शन किए हैं, ऐसा देखे नहीं थे। अब श्रीलंका से एक आदमी आए हुए थे, श्री राम प्रभु के सामने यहाँ से देखने लगे और उस मूर्ति को देखकर उसके आँख से इतना आंसू गिरने लगा कि हम लोग भी विभोर हो गए उसके देख करके, कि हम लोग के आँख में भी आंसू भर गए। हाँ, श्रीलंका से आए थे। श्रीलंका से आए हुए थे। सबका अपना अपना भाव, अपना अपना भाव सबका है। अपने नज़रिए से लोग देखते हैं। नज़रिए अब कुछ है कि बस दर्शन करना है, कुछ है कि अपने भाव से दर्शन करते हैं। अच्छा, नया मंदिर जो यहाँ पे अभी बन रहा है, 8 अगस्त को इसका शिलान्यास किया गया है, तो क्या लगता है अब कब तक बनेगा ये, और इसका काम जो है कब से स्टार्ट अब होगा? देखिए, इसके लिए तो हम लोग सुनते हैं जब क्या कहते हैं, सरकार जो है 3 साल का टाइम दे रहे हैं कि हाँ, 3 साल 2028 में तक हाँ फाइनल तैयार करना कर देंगे। अब कब कैसे शुरू करेंगे ये तो सरकार ही समझे। अच्छा, ये जो मंदिर है, ये मंदिर को तोड़ा जाएगा? इसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि 167 करोड़ रुपया लगाकर हाँ, इसे फिर नया मॉडलिंग जो है किया जाए। जाए। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था, जहाँ पे राजा जनक जी हल चलाए थे, वो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए मेरे साथ आगे। यही वो कुंड है, यहीं पे माता जानकी का जन्म हुआ था। राजा जनक जी इसी जगह हल चला रहे थे और हल का जो सीत होता है वो घड़ा में टकराया, वहाँ से शिशु के रूप में माता जानकी का जन्म हुआ। ये जो तालाब देख रहे हैं, ये तालाब इसलिए ऐसा गड्ढा बन गया है कि राजा जनक जी के साथ जो लोग आए थे वो यहाँ से कुछ कुछ मिट्टी उठा करके लेके गए थे, जिसके लिए यहाँ पे ऐसा तालाब बन गया है। और माना ये जाता है कि यहाँ से लोग अभी भी कुछ मिट्टी यहाँ से घर लेके जाते हैं, जो शुभ माना जाता है। ये जो जगह देख रहे हैं, इसी जगह 8 अगस्त को शिलान्यास किया गया था, भूमि पूजन किया गया था। माता जानकी का नया मंदिर बनेगा। टोटल 882 करोड़ की लागत से इस मंदिर को बनाया जाएगा और इसका जो एरिया है वो 67 एकड़ का एरिया है। 67 एकड़ में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान के मकराना संगमरमर पत्थर से इस मंदिर को बनाया जाएगा। इसका जो लक्ष्य है वो 2028 तक इस मंदिर को फाइनल कर लिया जाएगा। मतलब लगभग 3 साल में ये जो मंदिर है, माँ जानकी का मंदिर, जो अयोध्या के श्री राम मंदिर के तर्ज पे इस माँ जानकी का मंदिर बनाया जाएगा। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है सीतामढ़ी जंक्शन से पुनौड़ा धाम। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।